जहाँ तक हमारी मशरकी सरहदों का ताल्लुक है, इसमें बिलखुसूस 2019 के बाद कई नाजुक लम्हात आए, मगर पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत होने का सबूत दिया। ताहम हमारी अमन पसंदी की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम किसी भी जहारियत का भरपूर मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। ज़ाहिरी और पोशीदा दुश्मनों से निमटने के लिए तैयार हैं, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब में दुश्मन को दो टोक पैगाम। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार और अमन पसंद मुल्क का सबूत दिया। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम को मुस्तरद करते हैं। सैयद अली गिलानी को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कश्मीर का मसला कलीदी हैसियत रखता है। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को रद्द करते हैं, जो तमाम बैनुल-अक़वामी असूलों के मुनाफी हैं। हम खित्ते की सूरत-ए-हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद, जहाँ सूरत-ए-हाल अमन और इस्तेहकाम का एक मौका फराहम करती है, वहीं ये मज़ीद ख़तरात और मुश्किलात का पेश खैमा भी साबित हो सकती है। हम ये भी तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम और तमाम फ़रीक़ैन के नुमाइंदा हुकूमत कायम हो, इंसानी हकूक़ बेशमूल ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम किया जाए, अफ़गान सरज़मीन किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों का इनखला हुआ, अब जहां अमन का मौका है वहां खतरात भी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, ख्वाहिश अफगान लीडरशिप तमाम मामलात अफाम व तफहीम से तय करे। अफगानिस्तान में मुस्तहकम और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो। सिपा सालार ने वाज़ेह किया, अर्ज़ पाक पर किसी इंतहा पसंदी की अब कोई गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। बदकिस्मती से हमारा हमसाया 1947 से आज तक हमारी आज़ादी के हुसूल की तारीख को दिल से कबूल नहीं कर सका, मगर अब वक्त आ गया है कि हकीकतों को दिल से तस्लीम करते हुए तमाम मसाइल का मुनसिफाना हल हम तलाश करें। हमारा हमसाया आज तक हमारी आज़ादी को कबूल नहीं कर सका। 65 की जंग में दुश्मन की ताकत का घुमंड खाक में मिला दिया। शहदा हमारा फ़ख्र और हमारे सर का ताज हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। बोले, खित्ते की तरक्की का राज मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। दुनिया को बताना चाहते हैं मकबूजा कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा अब नहीं चल सकता। सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ ने यादगार शौदा पर फूल रखे, खिराज अकीदत पेश किया। हम इस इंतज़ार में थे कि दुश्मन जुर्रत करे हमारी फ़िज़ाई सरहदूद की तरफ आने की। इसी असना में जब दुश्मन ने हमारी फ़िज़ाई हदूद को चैलेंज किया तो मेरे साथी हवाबाजों ने दुश्मन के 2 जहाज़ शूट डाउन कर दी। हमने वहाँ अब्दोस के ऊपर वेरीफाई किया कि ये भारतीय दुश्मन की अब्दोस INS कलवरी है, और INS कलवरी को 1 घंटा 40 मिनट तक लॉक करके रखा। इस मैसेज के साथ इसको पाकिस्तान के पानियों से धकेल दिया कि डोंट मेस विद अस, पाकिस्तान नेवी इज अवेक। जमीन पर, समंदरों में, फजाओं में दुश्मन को कैसे धूल चटाई। जनरल तारिक, कमांडर खुर्रम दाऊद, विंग कमांडर शफात सईद ने शुजात की दास्तान सुनाई। GHQ में मरकजी तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। आबिदा परवीन, सज्जाद अली, शफकत इमानत, आतिफ असलम और दीगर ने तराने पेश किए। इसकी बरकत से रोशन हो सारा जहां, हर सफर के अमी मंजिलों के निशान। हम तेरे हम कदम, हम तेरे हम ज़बान, ऐ ज़मीने वतन मादरे मेहरबान। हम तेरे हम कदम।
हमारे शोहदा हमारा फख्र, शहीदों और गाजियों के अहले खाना को सलाम। यौम दिफा की तकरीब में मुख्तलिफ महाजों पर फौजी जवानों की लाजवाल कुर्बानियों पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। दहशतगर्दी से अमन की जानिब सफर की अक्कासी की गई। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। दुश्मन जमीन से आया, मेजर अजीज भट्टी शहीद ने सबक सिखाया। दुश्मन फजा से आया, एम आलम ने अंजाम तक पहुंचाया। भारत को यादगार सबक सिखाया। बड़े दिन के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के कैडेट्स ने मुहाफिजों के फराइज संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद ने बानिया पाकिस्तान के मज़ार पर हाजिरी दी। नेवल हेडक्वार्टर्स में भी खुसूसी तकरीब हुई। फर्ज की राह में शहादत सफर का इख्तिताम नहीं, वतन पर जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। यौम दिफा पर पाक फजाइया की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री मैं तैयार हूँ जारी। मुख्तलिफ शहरों में शहदा की कब्रों पर अफसरान और जवानों की फातिहा ख्वानी। सानिया 11 सेक्टर के यादगार शहदा पर लोगों ने फातिहा पढ़ी। कौम की माएँ, बेटियाँ और बच्चे भी शहीदों के नक्शे कदम पर चलने को बेताब। कैप्टन आरिफ शहीद ने सीने पर गोली खाई, आज़ाद कश्मीर के सरजमीन पर जान का नजराना दिया। कर्नल रिटायर्ड नासिर को भाई की शहादत पर फख्र। सदमा था, मेरा भाई था, सबसे छोटा भाई था, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी फख्र मेरे बैक ऑफ द माइंड पे आ रहा था कि उसने शहीद ने दी है कुर्बानी और वो चला गया है, वो मेरे से आगे चला गया। जो इज्जत उसने कमाई या दर्जा उसने लिया है और जो हमारी इज्जत में इजाफा हुआ है, ये उसकी कुर्बानी। जो दोनों खुदकुश हमलावर थे, ग्वादर वाला और कल जो FC पे हमला हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हुए, वो भी आइडेंटिफाई हो गया। ये दोनों लोग अफगानिस्तान से आए। अफगानों ने ये यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरजमीन किसी जगह दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। कोयटा और गवादर हमलों के खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से आए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तालिबान के बयानात खुशाइंद हैं। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। शेख रशीद ने भारत को भी आड़े हाथों लिया। ISI चीफ काबुल गए, भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया। ऐसा लगा जनरल फैज काबुल नहीं दिल्ली गए थे। इंडिया के पेट में दर्द है। जनरल फैज जो है वो DGISI बेस्ट फ्रेंड हो गया था। आप ये देखें कि 2 दिन तक जनरल फैज ही उनके मीडिया पे छाए रहे। ऐसे लगता था कि जनरल फैज काबुल नहीं गया, वहां दिल्ली गया हुआ है। ये सारे जो इस वक्त अटैक कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, ये कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। ये जो सारे पुराने बड़े बड़े लोग जिन्होंने अरबों रुपया चोरी, डॉलर चोरी करके बाहर बड़े बड़े महलात दिए हुए हैं, जो करप्ट सिस्टम से फायदा उठा के बैठे हुए हैं, करप्ट सिस्टम की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। सारे पाकिस्तानी कराची से उठ के जाके दुबई में पैसा लगा। बड़े बड़े लोगों ने अरबों रुपए चोरी किए, मुल्क से बाहर महल बना लिए। हुकूमत पर हमले करने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। करप्ट निजाम से मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान का नथिया गली में तकरीब से जारहाना खिताब। बोले लोग कराची से उठकर दुबई में पैसा लगा रहे हैं। हम निजाम को ठीक करने और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। वोट पर डाका मारने वालों से हिसाब लेंगे। इख्तदार वाले हमें चोर कह रहे हैं, ये खुद चीनी चोर, आटा चोर हैं और अब रोजगार चोर बन गए। बिलावल भुट्टो का मेलसी में जलसे से खिताब। कारकुनों से खिताब में बोले आप हमारा साथ दें, मुल्क की किस्मत बदल देंगे। आज महंगाई ने तबाही मचा दी है और एक ऐसा ना खत्म होने वाला सैलाब है तबाही का जो रुकने का नाम नहीं लेता। महंगाई का सैलाब ना रुका तो हुकूमत को बहा ले जाएगा। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं मौजूदा दौर में फौजी नहीं मुआशी जंगें लड़ी जा रही हैं। यादगार शहदा मनावा के दौरे पर कहा फौज पाकिस्तान ने 65 की जंग में बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की।
रमीज राजा की एंट्री से पहले ही हेड और बॉलिंग कोच की विकेटें गिर गईं। मिसबाहुल हक और वकार यूनुस ने इस्तीफे दिए नहीं, लिए गए। समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। रमीज राजा ने 2 रोज कबल वकार यूनुस से मुलाकात में मुस्तकबिल के फैसलों का बताया। इससे पहले के बोर्ड हमें निकाले खुद इस्तीफे दे देते हैं। वकार यूनुस और मिसबाहुल हक ने मुशावरत से फैसला किया। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक न्यूजीलैंड सीरीज में उबूरी कोचेज होंगे। और T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद, शुएब मलिक, शर्जील खान और फहीम अशरफ की छुट्टी। फखर जमान रिजर्व प्लेयर्स में शामिल। खुशदिल शाह का दिल खुश, आसिफ अली को फिर चांस मिल गया। सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप करने पर शायकीन क्रिकेट की तनकीद। आपने साबिक कप्तान सरफराज को बिठा दिया, वो ज़्यादा कोई अच्छा डिसीजन नहीं था क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। शर्जील खान भी ऐसे परफॉर्मर हैं जो मैच को एक साइड पे कर सकते हैं, ऐसे प्लेयर हैं वो, तो उनका नाम होना चाहिए था।